हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जैसा कि संडे था तो आज मेरी वाइफ ने बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता रेडी किया था। पूड़ी और छोले की सब्ज़ी और मेरे बेटू के लिए घी का पराठा। तो हम सब ने मिलकर इसे एंजॉय, ये घी पराठा खाकर ताली भी बजाकर मेरी वाइफ को थैंक यू बोला कि मम्मी आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आज का। और आज एक ऑर्डर मैंने किया था अमेज़न में, एक प्रोडक्ट जो कि क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वाइपर, वो आ गया था। तो चलिए मैं इसका रिव्यू आज आपको शेयर करता हूँ। देखिए, ये बहुत ही अच्छा यूज़ होता है घर की क्लीनिंग के लिए और बहुत ही इजी असेंबल है इसका। तो चलिए दोस्तों, आइए मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करता हूँ। दोस्तों, तो जैसे कि आज मैंने बताया, आज संडे था तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि चलो मैं तुम्हारे काम में थोड़ा हाथ बटा देता हूँ। तो मेरी वाइफ ने तुरंत से मुझे झाड़ू और पोछा थमा दिया और कहने लगी कि चलो भैया घर के साफ़ सफाई में लग जाओ। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, चलो मैं भी थोड़ा सा मदद कर ही देता हूँ। और देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह से सफाई करने में लग गया हूँ। सारे चीज़ें सफाई किया, फिर उसके बाद घर की झाड़ू मारी और फिर इसी तरह झाड़ू मारते हुए स्टेयर्स को भी क्लीन किया। धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ता गया और इसी तरह एक एक स्टेयर्स को झाड़ू से साफ़ करता चला गया। दोस्तों, घर की साफ़ सफाई भी करनी ज़रूरी होती है क्योंकि घर जितना ही साफ़ रहेगा हमारे हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। वी हैव टू मेंटेन दिस। और उसके बाद फिर सारी सीढ़ियों की रेलिंग भी मैंने साफ़ कर दी झाड़ू से। फिर उसके बाद मैंने बचे हुए जो बर्तन थे उन्हें भी मैंने धो दिया फटाफट। और उसके बाद मैंने बर्तन धोने के बाद अपनी चावल, जो कि दोपहर के आज लंच का प्लान था, वो मैंने चढ़ा दिए। तो चलिए आगे बने रहे गाइस, दिखाता हूँ मैं आज के दिन में और क्या क्या करता हूँ। दोस्तों, तो बाहर मैंने झाँका चावल चढ़ाते हुए तो मौसम बहुत ही सुहाना किया हुआ था। चारों ओर बादल थी और हरियाली थी। इसे देखते ही मुझे पकौड़े खाने के मन कर गए। तो मैंने फटाफट अपनी वाइफ को बोला कि बीवी, क्या मुझे आप पकौड़े खिला दोगे? तो उसने भी बहुत ही टेस्टी सा पकौड़ा बना दिया और मैं सॉस के साथ उसे टपाटप खा गया। दोस्तों, देख रहे हैं पकौड़े कितने टेस्टी बने हैं। फिर मैं उसके बाद अपने बेटू को रेडी करने के लिए निकल पड़ा और उसे नहला धुलाकर पूरी तरह से ड्रेस पहनाकर रेडी कर दिया। और ये रहा उसका आज का आउटफिट। तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा मेरे बेटू का आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा। और फिर मैं भी फटाफट रेडी होने के लिए चला गया। आज के दिन हमें बहुत सारी जगहों घूमने जानी थी, तो इसलिए मैं इसे रेडी करके अपने काम पर लग गया। दोस्तों, आउटफिट ऑफ द डे, हम लोग निकल रहे हैं होटल क्रूज़ के लिए। देखेंगे वहाँ क्या क्या मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारी जगह जाना है हम लोग को। और ये देखिए, ये मेरा क्यूट सा बेटू जो आज इस तरह से रेडी हुआ है और मेरी वाइफ भी बहुत सुंदर लग रही है और मैं बस कैजुअल लुक पे हूँ। सो चलिए आगे मिलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। फिर दोस्तों, मैंने जल्दी से अपने बेटू को अपने सासू माँ के पास छोड़ दिया और हम लोग निकल पड़े होटल क्रूज़ के लिए। तो रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय भी की
रास्ता बहुत ही सुहाना लग रहा था क्योंकि आज का वेदर जो है हमें दिल खुश कर दिया था। ना ही धूप था ना ही गर्मी थी, बहुत ही सुंदर चारों ओर बादल किया हुआ था और हवाएं भी बहुत ठंडी चल रही थी। तो चलिए दोस्तों आगे बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि हम लोग आगे क्या क्या करते हैं। दोस्तों जर्नी काफ़ी लंबी थी तो हमें लग रही थी भूख, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रुक कर कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। तो हमें एक मस्त समोसा का दुकान मिल गया जो कि 3 प्लेट में है। तो हम लोगों ने रुक कर जल्दी से समोसा ऑर्डर कर लिए और चटनी के साथ समोसा खाकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और फिर निकल पड़े आगे की ओर। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि उसकी दोस्त से उसे मिलना है, तो चल पड़े उसके दोस्त के घर की ओर और आगे बढ़कर उसके दोस्त से भी मिल लिया उन्होंने। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि जल्दी से फिर आगे बढ़ चलते हैं। फिर उसके दोस्त के घर के वहाँ से हम लोग जल्दी से निकल पड़े और फिर जब हम लोग आदित्यपुर पहुँच गए तो ये दिखने मिला हमें नदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी बरसात की वजह से और काफ़ी सुंदर लग रहा था। दोस्तों मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना दिख रहा है और इस पे ये नदी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। चलिए दोस्तों फिर आगे दिखाते हैं आपको होटल क्रूज़। और ये हम लोग पहुँच गए हैं होटल क्रूज़ के एंट्रेंस पे। आप देख पा रहे हैं कि ये होटल क्रूज़ का एंट्रेंस है। तो चलिए आगे बने रहिए, आपको आगे की सारी चीज़ें दिखाते हैं कि होटल क्रूज़ का इनसाइड व्यू किस तरीके का है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते ही यहाँ हमें मिल गए एक बेकरी की जो शॉप है अंदर बनी हुई है, जहाँ केक वगैरह अवेलेबल है, कुकीज़ अवेलेबल है और उसके राइट साइड में आपका लंच और डिनर करने के लिए जगह स्पेस दिया गया है जहाँ आप खाना खा सकते हैं। यहाँ प्राइस भी थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली नहीं कहेंगे। फिर ये दोस्तों आ गए हम लोग होटल क्रूज़ के अंदर लॉन्ज एरिया में, जहाँ पे आज मेला लगा हुआ था। आपके डिस्काउंट के ऑफ़र पे सारे ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि ब्रांडेड ड्रेसेस थे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे शॉपिंग के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है। दोस्तों हमें वहाँ कुछ पसंद तो नहीं आया, इसलिए हम लोग जल्दी से वहाँ से निकल पड़े आगे की ओर। आगे हमें प्लानिंग था कि चल जाकर ज़ूडियो देखना है कि ज़ूडियो में क्या क्या अभी अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है और क्या क्या ऑप्शंस है। तो हम लोग निकल पड़े ज़ूडियो की ओर। तो ये रास्ता जो है, रास्ते में हम लोगों ने देखा कि मधुबन होटल है, फिर हमारे यहाँ टाटा मोटर्स के शोरूम्स है और यहाँ हमें देखते देखते हम लोग पहुँच गए आगे ज़ूडियो के पास। तो आइए दोस्तों मैं आपको ज़ूडियो की शेयर कराता हूँ कि यहाँ पे किस किस तरह की वैरायटीज़ है, कपड़ों की, शूज़ की और भी जो कॉस्मेटिक्स है वो सारों की। सामने आपका रेड टैप और फर्स्ट क्राई का भी शोरूम है, तो दोस्तों आप चाहो तो वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आइए मैं आप ज़ूडियो की शेयर कराता हूँ। दोस्तों ज़ूडियो से निकल के हम लोग पहुंच गए हैं जुगसराय, जहां एक शॉप मिली हमें बाबूलाल मानिकलाल। ये शॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है लड़कियों के कलेक्शन के लिए। यहाँ गर्ल्स के लिए सारे आउटफिट्स, घाघरा, साड़ी, सूट, फिर आपके जो भी आइटम्स है गर्ल्स के रिगार्डिंग वो सारे अवेलेबल है यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और साथ ही साथ यहाँ पे से बिलिंग किया और फिर निकल पड़े लंच के लिए। दोस्तों हमें काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी तो हम लोग निकल पड़े लंच के लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा शॉप का होल्डर, जहाँ की 50%
ऑफ भी चल रही थी, तो हम लोगों ने 50% ऑफ का पूरा फ़ायदा उठाया और निकल पड़े साक्षी की ओर। दोस्तों तो सावन चल रहा था और हमें खानी थी वेज, तो हम लोग चले पड़े सीधे साक्षी की ओर, जहाँ मनोकामना मंदिर के बगल में खुली है शर्मा साउथ इंडियन, और यहाँ सारे वेज आइटम्स अवेलेबल है, जैसे कि डोसा, इडली, बड़ा, वेज बिरयानी, छोले भटूरे और भी बहुत कुछ, जो कि बहुत ही टेस्टी मिलता है यहाँ पे। और मुझे यहाँ दिख गई मेरी ड्रीम बाइक, जो कि है GT 650। तो दोस्तों मैंने अपने ड्रीम बाइक को देखने के बाद आगे जाकर ऑर्डर दे दिया, एक वेज बिरयानी का और एक मसाला डोसा का, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी था। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर देने के बाद यहाँ लंच को काफ़ी इन्जॉय किया, और लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े साक्षी मार्केट के लिए, जहाँ हमें अपने बेटू के लिए लेना था एक मिल्क बॉटल, जो कि स्टील का होता है। तो हम लोग जल्दी से निकल पड़े साक्षी मार्केट की ओर, और स्टील का बोतल देने के बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी और प्राइस जब हमें पसंद आ गई, तो हम लोगों ने झट से उस बोतल को ले लिया और फिर दोस्तों निकल पड़े अपने घर की ओर। तो इसी तरह हम लोगों ने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया और एंजॉय किया आज के दिन को। और दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मेरे ब्लॉग्स को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।